औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम.ए. इशराक खान साहब के पास। आज जबकि 12 अगस्त 2025 है, इमरान खान ये तीसरा आज़ादी होगी जिस वक़्त पूरी कौम 78वीं सालगिरह मना रही होगी, तो इमरान खान तीसरा साल अपना जेल में होंगे। ये 3 साला इमरान खान का ये दौर जेल वाला, ये तीसरी आज़ादी का 14 अगस्त का दिन होगा जब खान जेल में है। और खान के जायचों में जेल कितना टाइम है, कितना ड्यूरेशन है, 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है, 1 साल है, कितना जेल है, इस पे बात करेंगे। वो लोग जो कह रहे थे खान 1 हफ्ता जेल नहीं काट सकता, तीसरा यौम आज़ादी कैद में गुजार रहा है। हम लाख कहें खान के जो भी है, लेकिन तमाम तज्जिए इस वक्त तक गलत साबित हुए कि खान साहब 1 महीना नहीं काट सकते, 1 हफ्ता नहीं काट सकते, जेल काट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ तमाम तज्जिए ये भी गलत साबित हुए हैं कि खान कब बाहर आएगा। आज हतमी प्रेडिक्शन एम.ए. इशराक खान साहब से मैं लेने जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम को ज़रूर सुनना है। खान साहब आज कोशिश करूँगा तारीख भी बताएं कि इमरान खान ने किस तारीख को रहा होना है या अभी उनका जायचा लंबी कैद बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, खान ने मार्च भी शुरू किए थे 14 अगस्त को, कामयाब भी हुए थे। अब अगर 14 अगस्त ये भी अंदर खान के अक्टूबर में उन्होंने शुरू की मूवमेंट, नाकाम। नवंबर में शुरू की, नाकाम। बेटों का अराइवल, नाकाम, बेटे भी नहीं आ सके। अमरीकी ट्रंप आ जाएंगे, नाकाम। फिर बात करें 5 अगस्त, नाकाम। फिर 14 अगस्त, फिर अब मूवमेंट से बात आ गई है जश्न आज़ादी मनाने की। खान साहब, ये खान का जायचा, धोखे, चीज़ें आज पूरा जब आप बोलेंगे मैं खामोश रहूँगा। खुल के आज डेट बताएं जायचे की। बिस्मिल्लाह। कि सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि खान साहब की जो आज़ादी का टाइम था ना, वो जून था। 5 जून तक जो मेरी माइंड बना हुआ था कि उसमें आज़ाद हो सकते हो, और जिसमें ये हुआ कि 5 जून को आज़ाद नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे एक केस लग गया था, तोशाखाना वाला, जो लग नहीं रहा था, और सज़ाएँ भी नहीं आ रही थी, रुकी नहीं थी, 9 मई वाली, ये वो सारे मामला। लेकिन वहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो इमरान खान के साथ हैं, वो अगर जो कहते हैं कि हम साथ हैं, वो अगर पॉजिटिव ही हवाले से बातचीत करते तो खान साहब की रिहाई का टाइम बना हुआ था। जैसे वो 5 जून को जज साहब भी नहीं आए, डेट भी पड़ गई, आगे निकल गया था। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था वो कि अब खान साहब लंबे चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि अब सज़ाएँ भी आएंगी। अभी मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा है कि अभी तो खान साहब पे अभी सज़ा 9 मई की आ जानी, एक तो जिना उसकी यानी GHQ की, और वो आएंगी सज़ाएँ। उसके बाद और भी सज़ाएँ आएंगी। अब बात क्या है, मैं क्यों ये बात कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जो 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक खप्पर योग है, उसमें हुकूमत अपने मामलात में भी होगी। और ये भी था, ये मुझे कि 12 मैंने कहा था कि 9 अगस्त को मशरिक से जो है मरकरी ने तलू होना है, और वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान की बात हो रही, उसमें चाहे वो हुकूमत भी आ जाए, लेकिन इनफरादी हवाले से हुकूमत के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेंज भी होंगे, जो आएंगे, वो मैं बाद में उससे बात करता हूँ। और जैसे ही 11 अगस्त, अभी 11 अगस्त है, इसमें मरकरी भी सीधी हो गई है। ये भी हुकूमत को बड़े बेनिफिट। अब इसके बेनिफिट क्या आ रहे हैं नज़र, वो आप देख रहे हैं कि हमारे मुआहदात भी अच्छे हो रहे हैं अमेरिका से, और ममालिक से भी हुए, जंग भी हमने अच्छी जीती, इस सारा कुछ हुआ जिसमें हुकूमत बहुत मजबूत है। अब हुकूमत में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका अपना एक स्टांस है। वो ये कहती है कि जो 9 मई वाला मामला है उसमें इमरान खान से माफ़ी मांगे। वो अपने मौक़िफ़ पे पहले कुछ कंप्रोमाइज़ भी चाहे कर जाती, अब नहीं करती। अब वो नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, और वो हीरो बन भी गई, बनना था, हमने जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह। अब इमरान खान साहब जो हैं, उनको
अब एक बात मैं पहले बता दूं, आपका एक सवाल था बीच में कि जी खान साहब को काफ़ी लोग आए छोड़ गए आगे गए। मैं खान को भी बड़ा अच्छा जानता हूं क्योंकि उनके साथ जितने भी प्लेयर्स थे खेलते थे, कुछ मुझे मिलते भी। उन्होंने मुझे खान की साइकी भी बताई और मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से भी देखी कि खान साहब जो है ना वो अलिफ और आइन के मालिक है। इमरान अहमद नाम है, आइन और अलिफ ये दोनों मरीख के हैं, ये फिर 1/12 भी बन जाते हैं। ऐसे लोग अपनी जिस चीज़ पे खड़े हो जाएं अड़ जाए फिर हटते नहीं। एक बात, अब खान साहब को नो डाउट जब खान साहब कैद नहीं हुए थे तो पूरे सारे लोग खान के साथ होते थे, वो हौसला भी देते थे खान साहब को, तकवीयत भी देते थे, असी ताड़े नाल असी इंज कर देंगे, असी उंज कर देंगे, फलां कर देंगे। खान साहब और ज़रा मजबूत हो जाते, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तो हैं वो, और हो जाते थे। जब वो सारे उठाए गए, क्योंकि खान की पावर को कम किया गया, पहले लोगों को इर्द गिर्द को उठाया गया, फिर खान अकेले रह गए तो खान को लेके। अब बात यह है कि खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा, अब अदालतों को भी पता है, सबको पता है, अवाम को भी पता है। खान साहब कहते हैं कि मैंने तो भाई 9 मई किया ही नहीं है, सीधी बात है। वो ये ज़रूर कहते हैं खान साहब कि हुआ नहीं, अच्छा बुरा है। अब वो ये इस्टेब्लिशमेंट कहती माफ़ी मांगो, अब वो माफ़ी मांगे तो फिर तो बहुत बड़ी सज़ा बन जाती कानूनी वाले से, तो भाई उन्होंने किया है फिर। और अगर वो सारे भी खान साहब को छोड़ के चले गए हैं तो खान को अब अपनी इज्जत की खातिर जेल में बैठना पड़ेगा। किसकी खातिर? इज्जत की खातिर। खान साहब के सितारों को देखा जाए तो खान साहब के 4th हाउस में सूरज है, जो सूरज 16 अगस्त को अपने हाउस में लीव में आ जाएगा, यह हाउस छोड़ जाएगा, 4th को छोड़ जाएगा। खान साहब का सूरज भी 5th हाउस में आ रहा है, अपने उनके मेन स्टार से निकल रहा है, वो मेन हाउस से। एक चीज़, दूसरी बात जो है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है खान साहब के लिए, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं। आप कह रहे हैं खान साहब की डेट अनाउंस करें, खप्पर योग 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक, इसमें ये सब तूफान शुफान सियासी गर्दियाँ करनी ये वो तो रहेंगी, लेकिन साथ ही मैंने कहा था जंगें नहीं होंगी, सुलहें होंगी। सुलहें आप देख रहे हैं, जब दुनिया में सुलह हो रही है तो इस खप्पर योग का एक बेनिफिट ये ज़रूर हो सकता है कि कोई बात चले डिस्कस के हवाले से कि जी खान साहब से करें। अब खान साहब का मैंने आपको कहा, उन्होंने कहा मैंने माफ़ी नहीं मांगा, ये बात जहाँ से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म हो जाती है आगे। अब थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी 7 अक्टूबर से पहले 7 अक्टूबर से पहले कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की हो, चाहे वो बाहर के मुल्क के हवाले जो डायलॉग शुरू हुआ है, अक्टूबर से लेके नवंबर के अंदर हालात साजगार दिखाई देते हैं, हालात साजगार दिखाई देते हैं। लेकिन अगस्त और सितंबर में अभी खान पे सजाएं और आनी। अब आप सवाल कीजिए। नंबर 1, खान की फिर मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो आपने बात की रहाई का टाइम बन रहा था, क्या एक वो बना हुआ था और बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए, और खान साहब जायचा खान होंदा नहीं टांगे लेके की लगा होंदा घोड़ा, अगर घोड़ा टांगे में ना हो तो घोड़ा आज़ाद है, खान नू बच के मारे जाए। जायचा बता रहा है खान की आज़ादी का टाइम आ रहा है, आज़ादी नहीं हुई, क्या जायचे में प्रॉब्लम आई है या मामलात में प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी? लोग कहते हैं कि ये खान गलत बनाई है, तरीकाकारी गलत है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब एक चीज़ कानून कहता है इमरान खान साहब के लिए जब आप हाई कोर्ट जाएं तो बेल के लिए ना जाएं, मेन अपील में जाना था, ये किसने गलती की है? जायचा ये तो नहीं बताता, ये जायचा जब टाइम बना हुआ है, मैं कह रहा हूँ ये है। अब बात सुने ना, इमरान खान के दोस्तों ने मरवा दिया, इमरान खान के हवारियों ने मरवा दिया, इमरान खान के साथ जो अपने आप को कहते थे हम इसके सिपाही हैं, हम यार हैं, ये नहीं मैं सारों को कह रहा हूँ, कुछ लोगों पे है बात कर रहा हूँ, या जिन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया है, बड़े गलत कानूनी तौर पे गलत किया है हैंडल, बड़ी ब्लंडर्स किए हैं। अभी भी ये जो 9 मई की सजाएं आई हैं, ये कैसा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्या है, क्या ब्लंडर है? और हुकूमत चलेगी सुप्रीम कोर्ट,
कि जनाब ये कहते हैं हमारी बेल खारिज ना होने का, जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने डायरेक्शन लिखी है कि 4 महीनों में फैसला करो, जो 5-5 साल नहीं होने थे। ये अपने गले में फंदे खुद डलवाए हैं कानूनी हवाले से। इसमें मैं कानूनदान हूँ, मुझे इस बात का पता है कि ये बहुत खान नू बज के मारा जाए। अच्छा खान साहब, मैं और साथ साथ क्या है, ये भी कहा होगा खान को, बिल्कुल कहा होगा, ओए पूरी वाम ताड़े नाल नो डाउट है, ओ जी बस हम हुकूमत डर गई, ओ उन्होंने यह हो गया। संजरानी वाले मामलात में खान ने आ जाना था। मैंने कहा था, मैंने कहा ये लीड गलत हो रहा है, इसमें बुशरा बीबी साहिबा ना हो, ये वीनस की मालिक मरवा देंगी। देखो पूरा जलसा उन्होंने संजरानी से निकलवा के वो रेड जोन में लेगी, और बड़े बड़े ब्लंडर हुए। खान साहब, मैं ये पॉइंट है, ये वाइड के एक नुक्ता आ गया। ये जायचा सपोज आप कर लें, जायचा ये बता रहा है कि इस तक पहुंचने का रास्ता ये है, अब वकील इस रास्ते से पहुंचे हैं, इस यही बात बजाय सीधा जाने के। गलत हो। क्या जायचा इतना बता सकता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी ये लेना है, रूट ये लेना है, ये लेना, क्या ये हम इस आपका हाथ है ना ये, हाँ, यहाँ पे लाइन 2 ये कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है। आज जवाब दे रहे हैं, ये लाइन है ना हाथ की, ये समझ लो जिंदगी की, यहाँ पे ब्रेक कर गई, ठीक है। अब ये ब्रेक है, अब मैं यहाँ पे इशारा दे रहा हूँ, भाई ए जिंदगी के 37 साल की उम्र में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है या हादसे से बचना है, भगानी नहीं है। जब आप यहाँ पे लापरवाही करेंगे तो क्या हुआ, एक्सपायर हो गए। यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ कि ज़ैचे में ये है कि आप यहाँ से इस मामले से इस तरह निकल सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, ये होती है बात। रीडिंग इस तरह हम कंप्लीट देते हैं। हाँ, बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने बात अब आए तो कासिम खान साहब बता रहे हैं, बिल्कुल उस पर मैं आ रहा हूँ। खान साहब, ये जो जायचे की खान साहब ने बात की, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मैंने ये क्वेश्चन छेड़ा जानबूझ के इसीलिए था ताकि ये डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाए। ये लाइनों का खान साहब ने बताया, इसी तरह बता दिया जाता है कि ये चीज़ है, बाकी उस पर जब इसमें ये गलती ना करना, फलां बंदे के अल्फाज से बचना, यानी कि इमरान अहमद खान साहब आपने अलिफ और आइन वाले से बचना है। इमरान अहमद खान साहब उसकी बातों पे ना आ जाना। इमरान अहमद खान साहब आपने मीम से बच जाना है, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन आप नहीं बच रहे, आप उसी की बात को मान रहे हैं, या उसकी बात में उसने कह दी उसको आपने यकीन कर लिया, यानी कि ऐसे ब्लेंडर्स हुए हैं। ये मुझे पहले ही खोल के बयान देना चाहिए, इसीलिए मैं अब इल्मी प्रोग्राम करता हूँ। इस शख्स को किस अल्फाज से बचना है, किस नाम वाले शख्स से पे इत्माद करना है, किस पे नहीं करना है। अब खान के बच्चे वो भी उनकी लाइफ में आ रहे थे, सारे मार्च हुए अक्टूबर से लेके नवंबर में फिर मामला भी हुआ, फिर उसके बाद 14 अगस्त 5 अगस्त, ये सारे मामलात हैं। चले इल्मी बात करता हूँ मैं। जी सर। इमरान खान साहब के इल्मी बात करने लगूँ, ज़ैचा ही कराऊंगा, कि शायद ज़ैचे तो भी वड्डी गल कर दे। इमरान खान साहब के 2 बेटे, एक है सुलेमान खान और दूसरे हैं कासिम खान। सुलेमान जो नाम के एतबार से वो एक्यूरियस के, और एक्यूरियस का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, वो रेक्टोग्रेड है 28 नवंबर तक। ठीक है। एक बात जो है कासिम खान, वो प्लैनेट नेम के एतबार से वो है मरकरी कमर। 9 अगस्त को मरकरी ईस्ट से राइज हुई, 11 अगस्त को, ये कल जो गुजर गई, मरकरी सीधी हुई। अब कासिम खान और सलमान खान 2 भाई हैं, एक के स्टार सही कमज़ोर हैं, एक के सही। जब दोनों के सही होंगे तो मुल्क पाकिस्तान में आप देख लेंगे। अब एक भाई तो अकेला नहीं आएगा, जिसका सही है वो तो आ सकता है। वही तो गल कर रहे हैं। अब एक तो नहीं आएगा अकेला, क्यों नहीं आएगा? एक मिनट, वह सितारे नाल भी देख रहे हैं ना, क्योंकि जो कासिम है वो अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि वो बींगे हार्ट जो है दिल के हवाले से वो दोस्त या भाई पसंद करता है, अकेला ट्रैवल नहीं करेगा। सुलेमान जो है वो भी दोस्त और भाई पसंद करता है, अकेला नहीं करेगा। 21 होंगे ने 2 11। ये एक बात इस तरह की, दोनों की नेचर भी दे रहा हूं साथ साथ। अब 28 नवंबर को सुलेमान खान के सितारे सीधे होते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि 28 नवंबर के बाद वो पाकिस्तान आ सकता है। सलमान खान की पाकिस्तान आमद है। कासिम और सलमान
नहीं कासिम के तो सीधे हैं स्टार्स, तो कासिम और सलमान, क्योंकि मैंने जोड़ी को कहा है। अब जोड़ी अलग भी हो सकती है खान साहब, एक बच्चा कहीं जा सकता है कहीं जा नहीं, मैंने नेचर ही बता दी ना, मैं तो नेचर बता दी। ये क्या कट- कहा? इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। तो हुण अगे तो अगे जाएगा, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। नहीं सेम डे शादी करेंगे। ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। नहीं आप कह ਤੇ रहे ਬੜੇ हैं ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ अब ਚੈੱਕ बच्चे जवान हो गए हैं, बालग हैं, मेरा कहने का मकसद ये है अलग अलग, अब आपने इकट्ठे इनकी जोड़ी को बिठाया, ये सियासी तौर पे तजिया तो किया जा सकता है, जायचे में भी इकट्ठा वो है। जैचे ही तो दस रहे हैं, और मैं की कहानी सुना रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ आपको, वो क्या कहते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड, और दूसरे का मैंने कहा मरकरी सीधी, और मैंने फिर साथ कहा एक का ठीक है स्टार, एक के डाउन है, और फिर साथ मैंने नेचर बताई है कि दोनों कट्ठे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। यही तो मैं गल सुना रहे हैं। खान साहब आप- जे इस वेले सुलेमान खान दा जैचा सीधा होंदा सुनिया ते आ गए सी दोवें, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, इकट्ठे होणगे। पता नहीं मैंने को लगता हो सकता कल्ले कल्ले आया। अल्लाह करे आ जाए ना, इंज होना नहीं। देखते हैं जी खान साहब, एंड पे मेरा जाते जाते क्यों हुकूमती सेटअप चेंज हो रहा है? एक अच्छा सवाल है और बड़ा मज़ेदार है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बाजार कुछ नहीं लग रहा। बात यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सल्तनत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान आ गए ने, पता नहीं इसीलिए आए भी नहीं, आ गए ने। लेकिन जो सितारे बताते हैं कि 3-4 महीने इनके ठीक नहीं हैं, इसमें इनको सेहत का भी ख्याल रखना है, नहीं तो ये इनकी छुट्टी भी हो सकती है, इनकी जगह कोई और चेहरा भी आ सकता है। 3-4 महीने काट गए तो फिर टाइम करेंगे पूरा, लेकिन ये 3-4 महीने इनके इतने अच्छे नहीं हैं। 5-7 और आपको पता है शरीफ बरादरान वड्डी तो वड्डी कोई स्टोरी चलाई देंगे ने, कोई ना कोई गलती मिस्टेक हो जाती है। 3-4 महीने शरीफ बरादरान से, मियाँ बरादरान से कोई ब्लंडर हो सकता है। अगले 3-4 महीने के अंदर यही क्लोज करता हूँ, कोई बड़ा ब्लंडर शरीफ फैमिली कर सकती है। इसी पे क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हम नासर आतिफ खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।